निर्गमन ग्रंथ अध्याय 30। धूप की वेदी। सुगंधित द्रव्य जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की एक वेदी बनवाओ। वो वर्गाकार, 1 हाथ लंबी, 1 हाथ चौड़ी और 2 हाथ ऊंची हो। उसके सींग एक ही काष्ठखंड के बने हों। उसका ऊपरी भाग, उसके चारों पहलू और उसके सींग शुद्ध सोने से मढ़वाओ तथा उसके चारों ओर सोने की किनारी लगवाओ। उसके लिए सोने के 2 कड़े बनवाओ और उन्हें किनारी के नीचे दोनों तरफ लगवाओ। वे डंडों के घर हो जाएं, जिनसे वो उठाई जा सके। इन डंडों को बबूल की लकड़ी से बनवाकर उन्हें सोने से मढ़वाओ। उसे विधान की मंजूषा के सामने लटके हुए अंतरपट के आगे रखवाओ, अर्थात विधान की मंजूषा पर रखे छादन फलक के आगे, जहां मैं तुमसे मिला करूंगा। इस पर हारून प्रतिदिन सवेरे जब वो दीपक ठीक करता है तब सुगंधित द्रव्य जलाए, और सांझ को जब वो दीपक जलाता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु के सामने चिरस्थायी सुगंध युक्त चढ़ावा है। इस पर तुम कोई अपवित्र धूप मत जलाओ और न होम बलि, नैवेद्य या अर्घ चढ़ाओ। प्रतिवर्ष एक बार हारून इसके सींगों पर प्रायश्चित की क्रिया पूरी करेगा। ये वार्षिक प्रायश्चित विधि पीढ़ी दर पीढ़ी प्रायश्चित की बलि के रक्त से संपन्न की जाएगी। इस कारण वेदी प्रभु की दृष्टि में परम पवित्र है। रक्षा शुल्क। प्रभु ने मूसा से यह कहा, जब तुम इस्राएलियों की जनगणना करते हो तो हर एक प्रभु को रक्षा शुल्क चुकाए, जिससे गणना के समय उस पर कोई विपत्ति न आ पड़े। जिनका नामांकन किया जाता है उनमें हर एक पवित्र स्थान में प्रयुक्त तौल के अनुसार आधा शेकेल प्रभु को अर्पित करे। 1 शेकेल की तौल लगभग 11 ग्राम है। जिनका नामांकन होता है, अर्थात जिनकी अवस्था 20 वर्ष या उससे अधिक है, वे प्रभु को चढ़ावा दें। प्रभु के रक्षा शुल्क के रूप में धनी आधे शेकेल से अधिक न दें और दरिद्र इससे कम न दें। इस्राएलियों से ये रक्षा शुल्क लो और दर्शन कक्ष के लिए इसका उपयोग करो। ये रक्षा शुल्क प्रभु को इस्राएलियों का स्मरण दिलाता रहेगा। चिलमची। प्रभु ने मूसा से यह कहा, प्रक्षालन के लिए कांसे की चिलमची और उसके साथ कांसे की चौकी बनवाओ। उसे दर्शन कक्ष और वेदी के नीचे रखवाओ और उसमें जल भरवाओ। हारून और उसके पुत्र उसमें से पानी लेकर अपने हाथ पांव धोएंगे। दर्शन कक्ष में प्रवेश करने से पहले वे जल से हाथ पैर धोएं, नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी प्रकार जब वे प्रभु को होम बलि चढ़ाने वेदी के निकट आएं तो ऐसा ही करें, नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह हारून और उसके वंशजों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी चिरस्थायी आदेश है। अभ्यंजन का तेल। तब प्रभु ने मूसा से यह कहा, ये उत्तम मसाले लो, जिनकी तौल पवित्र स्थान की तौल के अनुसार हो। 500 शेकेल स्वच्छ गंधरस, इसका आधा अर्थात 250 शेकेल सुगंधित दारचीनी और 250 शेकेल सुगंधित अगरू, 500 शेकेल तेजपात और 4 सेर जैतून का तेल। इन्हें मिलाकर किसी इतर साज द्वारा सुगंधित पवित्र अभ्यंजन तेल बनवाओ। इस तेल से दर्शन कक्ष, विधान की मंजूषा, मेज और दीप वृक्ष, उनके सारे सामान, धूप वेदी, होम बलि की वेदी
और उनके सारे सामान, चिलमची और उसकी चौकी का विलेपन करो। तुम इस प्रकार उनका अभ्यंजन करोगे और वे परम पवित्र बन जाएंगे। जो कुछ उनका स्पर्श करेगा वो पवित्र हो जाएगा। हारून और उसके पुत्रों का अभ्यंजन करो, जिससे वे याजक बनकर मेरी सेवा कर सकें। इस्राएलियों से ये कहो कि ये भावी पीढ़ियों के लिए मेरा पवित्र अभ्यंजन का तेल होगा। ये किसी सामान्य मनुष्य के शरीर पर न लगाया जाए, और इस प्रकार के सम्मिश्रण से कोई दूसरा तेल मत बनाओ, क्योंकि ये पवित्र है और तुम भी इसे पवित्र मानोगे। जो ऐसा तेल तैयार करेगा और जो उसे याजक के सिवा किसी अन्य मनुष्य पर लगाएगा, वो अपनी जाति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। गंध द्रव्यों का हवन। प्रभु ने मूसा से ये कहा, तुम ये सुगंधित मसाले लो, गंधरस, नखी, गंधा बिरोजा, गंध द्रव्य और शुद्ध लोबान। इन सब की मात्रा बराबर लो। इनमें नमक लगवाकर किसी इतर साज द्वारा सुगंधित लोबान बनवाओ, जो शुद्ध और पवित्र हो। फिर उसमें कुछ पीस कर चूर्ण बनवाओ और उसे दर्शन कक्ष में विधान मंजूषा के सामने रखो, जहां मैं तुमसे मिलूंगा। वो तुम्हारे लिए परम पवित्र होगा। इस प्रकार के सम्मिश्रण से अपने लिए लोबान मत बनवाओ, उसे प्रभु को अर्पित समझो। जो उसकी सुगंध का आनंद प्राप्त करने के लिए ऐसा लोबान तैयार करेगा, वो अपनी जाति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा।